ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री पर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट का गहरा प्रभाव था। वे महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश का नेतृत्व किया और भारतीयों को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट हुआ था। बचपन से ही अध्ययन में रुचि रखने वाले शास्त्री जी जूतों के बिना कई मील पैदल चलकर बनारस में अपने स्कूल जाते। गर्मियों में धूप से तपती गलियों से भी वो नंगे पांव गुजरते। उम्र बढ़ने पर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रुचि भी बढ़ी। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित हुए। जनवरी 1921 में जब लाल बहादुर शास्त्री 10वीं कक्षा में थे और उनकी फाइनल परीक्षा में केवल 3 महीने ही बचे थे, उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जनसभा में भाग लिया। विद्यार्थियों से सरकारी स्कूल छोड़ने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने अगले दिन से ही स्कूल छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। बाद में उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया। यहाँ वो महान बौद्धिक जन और राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आए। लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवक मंडल से आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े। इसे लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। लोक सेवक मंडल के तहत उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी के निर्देश पर तथाकथित पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने अनेक अभियानों का नेतृत्व किया और 7 वर्ष का समय ब्रिटिश सरकार की जेलों में बिताया। उन्नीस में जब कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री को शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने को कहा गया। उन्हें उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव बनाया गया और जल्दी ही वो गृह मंत्री के पद तक पहुंच गए। 1951 में वो नई दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सकें। संगठन और अनुशासन से ही राष्ट्र बलवान होते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी की सबसे कठिन परीक्षा थी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। उन्होंने राजनीतिक नेताओं, नौकरशाही और सशस्त्र सेनाओं के समर्थन से पूरी दृढ़ता, ठोस संकल्प और कुशाग्र नीति के साथ पाकिस्तान की हरकतों का खूब जवाब दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का समुचित जवाब दिया जाएगा। आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे।
11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। इससे ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लाल बहादुर शास्त्री की सफलता व्यापक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेने की क्षमता में निहित थी। इस महान नेता को हमारा नमन।